हेलो भाई। आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे स्वागत है। मैं हूं रोहित आज़ाद। तो भाई थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास भी, वही बस बांट रहे हैं हम भी। तो आज हम रिएक्ट में पढ़ेंगे। रिएक्ट की बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है। तो आज भी नया बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ रही है। तो आज अब नया टॉपिक आया है हुक्स के बारे में। यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर। तो हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बेसिकली होता क्या है ना, भाई जैसे पैरामिड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सबसे टॉप पे चोटी होती है और नीचे ऐसे ऐसे आता है। तो मतलब कि डाटा अगर ऊपर होगा और ऊपर से अगर नीचे वाले को पहुंचाना होगा तो ऊपर वाला अपने नीचे वाले चाइल्ड को देगा, चाइल्ड वाला अपने नीचे वाले चाइल्ड को देगा, वो अपने नीचे वाले चाइल्ड को देगा। तो ऐसे डेटा हमारे एज ए प्रॉप्स के थ्रू रिएक्ट में पास होता है। मुझे अगर डेटा पास करना हो तो, और अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेजना हो तो एज ए ट्रिगर के थ्रू, तो भी वो भी मुझे चाइल्ड से पेरेंट में, फिर उसके पेरेंट में, फिर उसके पेरेंट में, फिर टॉप पे डेटा जाता है। और भी ऐसे मान लो मेरे ना ट्री स्ट्रक्चर है, मुझे सबसे लास्ट में जो चाइल्ड है और दूसरे चाइल्ड में डेटा भेजना हो जो कि दूसरे हायरार्की से नीचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले डाटा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे ना ये स्ट्रक्चर काफ़ी, मतलब कि कह लो कि लेंथी है, रीडेबिलिटी नहीं है। बाद में अगर डीबग करना हो तो मुश्किल से डीबग नहीं हो पाता है। और भी अगर इसमें कुछ एरर आ जाए तो उसको रिजोल्व करने में काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं हमें। तो इसको रिजोल्व करने के लिए रिडक्स आया था हमारे पास रिएक्ट में। रिडक्स क्या है? रिडक्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हम अपने रिएक्ट में इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं। रिडक्स बेसिकली क्या करता है, आपका ना एक डाटा मॉड्यूल स्टोर बना देता है, एज ए ऑब्जेक्ट बना देता है। उसमें सारा आपका डेटा कलेक्शन होता है। वो सारा का सारा डेटा आपका कॉन्फ़िगर फाइल करता है और आपकी जो होम पेज होती है, जो कि मेन ऐप होती है इंडेक्स डॉट जे एस फाइल, उसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन कर देता है और वहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन करके स्टोर कर देता है। अब उसके बाद जो भी आपके चाइल्ड होते हैं, आपको प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाकर आप रिडक्स के थ्रू वो डेटा कॉल कर सकते हो। यानी कि डाटा आपका एक जगह स्टोर पे है और वहाँ से आप किसी भी चाइल्ड में, किसी भी कंपोनेंट में विदाउट प्रॉप्स के थ्रू आप डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हो। ये हमारा काम करता था रिडक्स। अब भाई रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा थी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो अभी कुछ कह लो कि कोई लोगों को समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद हमारा आया काफ़ी टाइम के बाद रिडक्स टूल किट। तो रिडक्स टूल किट भी इसने थोड़ा से कम फंक्शन से कर दिया अपने, लेकिन था तो वो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। हमने उसको यूज किया और भी डाटा स्टोर किया, सेम ऐसे यूज किया, ठीक है। अब ना भाई रिएक्ट ने भी देखा कि यार ये प्रॉब्लम तो आ रही है मेरे साथ कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो ना रिएक्ट ने जब हुक इंट्रोड्यूस की, साथ में ना यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स भी आया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। रिएक्ट का अपना ही है ये, इसके लिए ना आपको थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने क्या किया कि अपने आप इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप थर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल मत करो। आपको अगर नीड है तो आप मेरा यूज करो, मैं आपको स्टोर बना के दूंगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी रिलायबल है और खुद रिएक्ट का है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो आज हम रिएक्ट का हुक ही, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यही यूज करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। तो भाई उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोडिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें ना हम आज एक लॉग इन लॉग आउट फंक्शनैलिटी करेंगे यूज, विद रियल स्नैरियो के साथ, एपीआई के साथ। कि बेसिकली मान लो सिनेरियो क्या होता है कि अगर कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसका ना टोकन जनरेट होता है, वो हम टोकन स्टोर करके रखते हैं। और जब भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है तो हम टोकन को उठा के एपीआई के थ्रू हिट करके उसका डेटा लेके आते हैं। अगर वो टोकन वैलिड है तो डेटा हमें मिल जाता है, नहीं तो हमें एरर मिल जाता है कि भी आप इसको दोबारा से लॉगिन करवाओ और भी ये टोकन एक्सपायर हो गया है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हम रिएक्ट में कैसे करेंगे, हम वो करेंगे, ये चीज़ें हम बताएंगे। और ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है कि भी ऐसा मेरे को सिनेरियो बताओ, आप कैसे यूज करोगे। तो हम कोडिंग के थ्रू आपको ये चीज़ें बताएंगे। तो भाई चलिए चलते हैं। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया। हम स्टार्ट से शुरू करता हूँ। एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्या यूज़ करना भाई हमने, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ना, कॉन्टेक्स्ट लॉगिन, लॉगिन केस नाम से मैं बना देता हूँ ऐप। ओहो अच्छा, कैमल कैमल केस हो गया भाई, इसलिए ना कॉन्टेक्स्ट लॉगिन केस। तो भाई आप ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा बन गया है एनपीएक्स के थ्रू, ये इंस्टॉल कर रहा है। और उसमें ना हम लिंकिंग भी करेंगे क्योंकि हमारे तीन पेज होंगे। एक हमारा होम पेज होगा
और एक हमारा लॉगिन का पेज होगा, और एक हमारा अगर यूज़र लॉगिन कर जाता तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है भाई, तो इन्फॉर्मेशन हम एक पेज पे शो कराएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे शो होती है, कि भी उसका यूज़र का पेज होगा, उसका नाम क्या है, उसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी इमेज क्या है, वो हम कैसे यूज करेंगे, वो सारा हम यूज करेंगे। तो नाउ इसके लिए ना हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर हमारी है एपीआईज, अगर आपको नहीं पता तो देखो, रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल, तो अभी ये हमें इंस्टॉल करना है npm i रिएक्ट राउटर डोम। तो मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ की साथ में। हमारा यहाँ पे फोल्ड क्रिएट हो गया ना, कॉन्टेक्स्ट लॉगिन, कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट लॉगिन केस, ये रहा हमारा। तो भाई इसके अंदर ही हमारा ये एसआरसी गया, एसआरसी फोल्डर में पब्लिक फोल्डर आपको पता ही है, इंडेक्स हमारा फोल्डर है, ये हमारे फेविकॉन आइकन्स हैं, लोगोस हैं। अगर आप index.html में करोगे तो हमारा टाइटल है बेसिकली, डिस्क्रिप्शन है, मैनिफेस्ट है, एंड नाउ डी रूट है। रूट बेसिकली हमारी क्या है, जो भी आई आपकी सारी की सारी सब कुछ ऐप जब कंपाइल होती है ना, सारा कोड आपका रूट के अंदर आता है। नाउ इसके बाद हमारा एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर जो index.js फाइल है, इसमें देखो यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट डोम इंपोर्ट कर लिया, और भाई आपका इंपोर्ट CSS, इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट, रिपोर्ट वेब वाइटल इसको भी छोड़ो, और भी रूट एक कंपोनेंट बना लिया, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट। रूट हमारा जो इंडेक्स फाइल मैंने दिखाया था वो वाला यहाँ पे पिक करके और रेंडर करवा दिया एज ए स्ट्रिक मोड के अंदर। ऐप हमारा ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हमारा होता है। अब नाउ सबसे पहले हम चलते हैं CD स्पेस कॉन्टेक्स्ट लॉगिंग, इसके अंदर npm स्टार्ट। ठीक है भाई, मैंने स्टार्ट कर दी है, तो देखो हमारी ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ये स्टार्ट होगी ना, कह रहा है एसआरसी ऐप के अंदर। तो ना भाई हम एसआरसी ऐप के अंदर गए, और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ टीम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें लोगों की रिक्वायरमेंट है भाई। यहाँ मैंने सिंपल H1 में लिखा रोहित आज़ाद लर्न कोडिंग विद भाई। ठीक है भाई, देखो आ गया ना, रोहित आज़ाद लर्न कोडिंग विद भाई। अब ना हमें ना एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है, क्या, npx i क्रिएट राउटर डोम। ठीक है भाई, देखो मैंने भी इंस्टॉल कर डाली, और इसको बंद कर देते हैं, और पैकेज.json में मैं दिखाता हूँ क्या क्या इंस्टॉल किया हमने। ये तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है ये जैस डोम, रिएक्ट यूज़र इवेंट, रिएक्ट डोम, और भी रिएक्ट राउटर डोम, ये हमने इंस्टॉल किया। और रिएक्ट से भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती है, क्योंकि हमारी जो रिएक्ट जो स्क्रिप्ट है ना भाई, इससे काम करते हैं, स्टार्ट करना हो, बिल्ड बनाना हो, टेस्ट करना हो, रिजेक्ट करना, एक्सेट्रा। ये आपको पता है, नहीं पता होता, मैंने पहले इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अब स्टार्टिंग सीरीज़ पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ना भाई चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने राउटर भी इंस्टॉल कर लिया है, अब हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब हम फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या बनेगा, कंटेनर, एक हमारा कंटेनर होगा जिसमें हमारा मेन पेजेस होंगे, और एक हमारा कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, कंपोनेंट्स के अंदर एक हम बना देते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट, और भाई एक फ़ोल्डर में और बना देता हूँ राउटर कॉन्फ़िग, ये चीज़ें। अब ना जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, फाइल या फोल्डर बना देते हैं, चलो एक होम पेज का मेरा, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, एक गलत बन गया। कंटेनर के अंदर न्यू फोल्डर होम। अब भाई होम के बाद हमारा एक जाएगा लॉगिन, क्योंकि लॉगिन का हमारा होगा, और एक जब यूज़र अगर लॉगिन हो जाए तो उसका जो डैशबोर्ड होगा यूज़र का, ये सारी चीज़ें। और भाई कंपोनेंट्स के अंदर हमारा क्या जाएगा, हेडर, हेडर हमारा बनेगा कॉमन, और वही हेडर के अंदर मैंने index.js फाइल बना दी है, और एक आप चाहो तो यहाँ पे एक फूटर नाम से भी बना सकते हो, मैंने फूटर भी बना देता हूँ। एक फूटर के अंदर मेरी index.फाइल हो जाएगी, index.js। चलिए भाई सेम फाइल हम बनाते हैं index.js, और भाई लॉगिन के पहले इंडेक्स होम आगे मेरा होगा, फाइल बनाते चलते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, इंपोर्ट करना है, रिएक्ट करना है, किससे भाई, हमारा ये रिएक्ट से। एक कॉन्स्ट बनाना है, कॉन्स्ट क्या होगा मेरा, होम कंटेनर। ठीक है भाई, एक फैट एरो फंक्शन बना दिया हमने, और इसके अंदर हम कराएंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्या किया मैंने, रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करूँगा मैं। और भाई रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर सिंपल कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल के अंदर, मैं होम कंटेनर कर देता हूँ यहाँ पे,
और भी इसको मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ डिफ़ॉल्ट में, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये मेरा गया। सेव किया मैंने इस फाइल को एंड देन नाउ लॉगिन था, एक मैंने लॉगिन के अंदर बनानी है भाई। ठीक है, तो भाई लॉगिन के अंदर आप बना लोगे, होम है, होम मेरा गया, लॉगिन, सॉरी ये ना कैमल केस जाएगा क्योंकि हम कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं। तो भाई आप ये चीज़ें ध्यान रखना। लॉगिन हमारा हो गया है, अब हम यूज़र पे चलते हैं index.js फाइल के अंदर। तो भाई ये हमारा यूज़र का हो गया, यूज़र। तो भाई मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग ये बना लोगे, और भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना लोगे, मुझे पता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद मेरा हेडर था। नाउ एक फाइल हम यहाँ पे हेडर की बना लेते हैं, HEADR हेडर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, ये हमारा कंपोनेंट्स हो गया हेडर। अब उसके बाद ये तो हेडर हो गया, अब ये फूटर की भी तो है, एक फूटर बना लेते हैं यहाँ पे हम, फूटर कंपोनेंट्स। तो भाई ये हमने फूटर कंपोनेंट्स बना डाला है, कुछ नहीं किया, सिंपल बेसिक हमने यूज किया है यहाँ पे। और एक हमने जो राउटर कॉन्फ़िग थी ना, इसके अंदर फाइल बनाएंगे index.js, ये हमने फाइल बना ली है। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा भाई, राउटर कॉन्फ़िग कंपो, इसको डायरेक्ट हम कंपो बोल देते हैं यहाँ पे। अब जो ये कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल होगी इसको हमें एक्सपोर्ट कराना है, कहाँ पे, app.js में। पहले मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ फ्रॉम, कहाँ से है भाई, राउटर कॉन्फ़िग के अंदर से। बस भाई index.file नहीं करानी है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा फोल्डर के साथ चलेगी जाएगी। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। ओहो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैं डबल यूज कर रहा हूँ, सॉरी सिंगल यूज़ होगा ना हमारा इसके अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करेंगे यहाँ पे। रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है रिएक्ट की, तो आप मेरी सीरीज़ में जाके चेक कर सकते हो। नाउ भाई हमारा सब कुछ काम कर रहा है, राउटर कॉन्फ़िग कंपोनेंट आ गया। अब नाउ राउटर कॉन्फ़िग कंपोनेंट में हम जाते हैं हमारी फाइल के अंदर, यहाँ पे हम अब रिएक्ट राउटर डोम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, देखो भाई सिंपल है, इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है, ब्राउज़र राउटर, ठीक है, एक आपका राउट्स होगा, एक आपका रूट होगा, बस फ्रॉम किससे, जो हमने इंस्टॉल करवाया अभी, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, अभी जो ब्राउज़र राउटर है इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये लो भाई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, अरे यार राउट्स के अंदर हम यूज करेंगे रूट। और रूट में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा, जैसे पाथ है, पाथ पे क्या बेसिकली कि आपका कौन सा लिंक हो, मेरा होम पेज हो, और एलिमेंट में क्या जाए। मैं एलिमेंट में यहाँ डाल देता हूँ कि भी मेरा ये होम पेज है, होम पेज है, सिंपल। ठीक है, अब सेम चीज़ मैंने क्या किया, 3 कर दिया, एक मेरा बनेगा लॉगिन का और एक मेरा बनेगा यूज़र का। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉगिन यूज़र। ठीक है भाई, चलते हैं, होम पेज आ गया मेरा, होम पेज है देखो। अब नाउ अगर मैं यहाँ पे लॉगिन टाइप करूँ, ठीक है, लॉगिन है ना, हाँ ठीक है, एंटर किया मैंने, लॉगिन पेज है। अब भाई मैं यहाँ पे अगर यूज़र टाइप करूँ, यूज़र पेज है। अब नाउ हम क्या करेंगे, ये तो हमने हार्ड कोड पास किया है, अपने जो कंटेनर बनाए थे वो इंपोर्ट करेंगे और वो यहाँ पे लगाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले होम पे चलते हैं, होम कंटेनर गया मेरा, कॉन्फ़िग के अंदर मेरा गया, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा। ठीक है, सॉरी फोल्डर के बाहर जाएंगे और भाई कंटेनर के अंदर मेरा ये होम आ गया। अब होम को हमें करा दूंगा यहाँ पे एलिमेंट को हटा के डायनेमिक, कि भाई मेरा ये कंपोनेंट कॉल होगा यहाँ पे। अब होम के बाद मेरा क्या है, लॉगिन है, लॉगिन कंटेनर। चलिए अब लॉगिन कंटेनर को भी हम सेम कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम, यार ये ना बार बार कीबोर्ड पे देखना पड़ता है मुझे, कंटेनर लॉगिन। तो भाई आपका ये लॉगिन भी आ गया है। तो जो लॉगिन कंटेनर है तो वो लॉगिन मेरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो ये मेरा लॉगिन आ गया। अब नाउ नेक्स्ट यूज़र का भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। यूज़र की फ़ाइल हमारी कहाँ भाई, कंटेनर के अंदर ये रही,
इसका नाम क्या था, यूज़र कंटेनर। और भाई यूज़र कंटेनर में हमारा है, कहाँ गया ये रही फाइल। तो हमारा यहाँ पे ये यूज़र कंटेनर जाएगा। और भाई इसको इंपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ना हम इंपोर्ट करना भूल देते हैं और फिर वो एरर आती है और हम घूमते रह जाते हैं कि भाई एरर कहाँ से कहाँ गई। हालांकि पता तो चल जाती है एरर, कोई बड़ी बात नहीं है। यूज़र हमारा कंटेनर सेव किया, अब टेस्ट करते हैं। आ गया ना यूज़र कंटेनर यूज़र के साथ हमारा। और भी अगर मेरा लॉगिन हो तो लॉगिन आ जाएगा, और भाई मेरा यहाँ पे होम हो तो होम आ जाएगा। चलिए अब हम ना लिंकिंग करते हैं। लिंकिंग क्या हमने बनाया था ना, क्या बनाया था हमने, कंपोनेंट बनाया था हेडर का। अब हेडर को भी कॉल करते हैं हम, हेडर कंपोनेंट और फूटर कंपोनेंट को, दोनों को। कॉन्टेक्स्ट में गया, यहाँ पे मैं कॉल किया मैंने इंपोर्ट्स। तो भाई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। ये गया मेरा कंपोनेंट्स के अंदर, भाई हेडर मैंने कॉल करा लिया। अब हम फूटर भी करा लेते हैं पहले। फूटर मेरा गया यहाँ से, और भाई इंपोर्ट्स गया फूटर फ्रॉम, और भाई मैंने फ्रॉम के अंदर किया कंपोनेंट्स एंड भाई फूटर। हेडर कंपोनेंट को मैं कॉल करा लेता हूँ ब्राउज़र राउटर के अंदर। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न भी, ठीक है भाई। देखो ये आपका हेडर फुटर भी आ गया ना, हेडर फुटर, हेडर कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, तो एक साथ आ गया, इसलिए आ गया गड़बड़। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अब अपने हेडर के अंदर। हेडर हमारा ये रहा, फुटर हमारा क्या था, यहाँ डाल देते हैं कॉपीराइट। एक HR टैग डाल दिया हमने यहाँ पे, कॉपीराइट्स क्या तो @2023 रोहित आजाद मलिक लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई उसके बाद हमारा एक हम ना यहाँ पे, रुको एक मिनट, एक हम BR टैग को डाल देते हैं स्पेसिफाई के लिए, बस। अब हम हेडर पे गए। अब हेडर पे क्या है, मैंने हेडर को हटाया कि भी मेरा सिंपल यहाँ पे लिंकिंग जाएगी। लिंकिंग क्या जाएगी भाई, कि भाई AHREF मेरा गया, हैशटैग गया, सॉरी /होम, ठीक है। और भाई होम के साथ मेरा गया 3 आइटम जाएंगे, एक मेरा जाएगा लॉगिन और एक मेरा जाएगा भाई यूज़र। लॉगिन के लिए मैंने लॉगिन टाइप कर दिया और उसके लिए मैंने यूज़र टाइप कर दिया। सिंपल किया मैंने, देखो आ गया ना मेरा होम लॉगिन। अब देखो होता क्या भाई, आप ना अगर नेटवर्क में देखोगे, मेरी पेज लोड हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ना मेरा पेज रीलोड हुआ है। यूज़र पे लोड हुआ, होम पे गया तो मेरा होम पेज लोड हो गया। तो मुझे होम पेज लोड थोड़ा कराना है, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक टैग यूज करेंगे। यहाँ पे लिंक टैग हमारा कहाँ से आता है, इंपोर्ट करेंगे हम किसको, लिंक टैग को, LIN के लिंक फ्रॉम FROM फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से ही, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी। जो ये लिंक टैग है ये हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, एंकर टैग की जगह। और जो HREF है ना, ये हो जाएगा 2। बस इतना करना हमें, कुछ नहीं करना। अब क्या होगा कि हमारा ना जो रिएक्ट है वो ही राउटर मैनेज करेगा कि भी इसको पेज रीलोड नहीं कराना है, और भी एज ए एंकर लिंक ही यूज करना है। पेज को ने रीलोड किया, लॉगिन पे गया, देखो अब मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, ना ही मेरी नेटवर्क में कोई रिक्वेस्ट जा रही है एक्स्ट्रा, ठीक है भाई, हो गया ना। अब हम इसको थोड़ा राइट साइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी कुछ दिखाई दे। यहाँ पे ये मेरा होम पेज आ गया, लॉगिन आ गया। चलिए एक बार ना होम पेज की ज़रा थोड़ा CSS सुधार लेते हैं। क्लास ने मैंने कर दिया टॉप नेविगेशन, बस भाई हम कहीं और कहाँ जा रहे हैं, यहीं पर इसकी CSS बना लेते हैं एक HEADR header.css, ठीक है भाई। इसमें हमने कर दिया मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो भाई CSS HTML तो आती होगी आपको हल्की फुल्की, बस हल्की फुल्की बहुत है यार। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने क्या किया, सेम चीज़ मैंने LI में भी पोस्ट कर दी यहाँ पे। और भाई जो LI है ना, क्योंकि मेरा LI डिस्प्ले ब्लॉक है,
तो मैं इसको ब्लॉक लेवल चेंज कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक मार देता हूँ यहाँ पे, और वर्टिकल अलाइन मेरा टॉप चला जाए। और इसके बाद भाई मेरा बस इतना ही मैंने कर दिया, और मैं मार्जिन भी डिफ़ाइन कर देता हूँ 5 पिक्सल। बस भाई अब जो LI के अंदर जो मेरा एंकर टैग आएगा ना, उसकी और डिफ़ाइन कर देते हैं CSS एक। बस भाई डिस्प्ले उसको मैं ब्लॉक डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर लगाना है पूरे लिंक पे। बॉर्डर पैडिंग मैंने ऊपर से 5 कर दी, लेफ़्ट और राइट से 10-10 कर दी। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे, ठीक है भाई। और बैकग्राउंड भी डिफ़ाइन कर देते हैं, BAC के बैकग्राउंड कलर RGBA में कितना 0 2 3 हो गए ना, चौथा, हाँ अभी चौथा GB हमारा ये हो गया भाई मेरा। अब उसके बाद ना टेक्स्ट डेकोरेशन नन सिंपल, अभी नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने ये फाइल अभी इंपोर्ट ही नहीं कराई है। तो हम इंपोर्ट कैसे कराएंगे? इसमें ही गए हम ऊपर, कुछ नहीं है, सिंपल इंपोर्ट करानी है। क्या इंपोर्ट करानी है? ये फाइल इंपोर्ट करानी है भाई। किसके अंदर से है? इसी फोल्डर के अंदर है भाई। बस देखो आ गया ना मेरा, होम आ गया, यूज़र आ गया, लॉगिन आ गया, कितना फर्स्ट क्लास आ रहा लग रहा है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्या, ये तो हमारा हो गया हेडर को बंद कर देते हैं अभी, सॉरी अभी नहीं, बंद कर देते हैं, ये हमारा CSS आ गया। अब हम चलते हैं भाई अपने, कहाँ गया हमारा भाई, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है? कंटेनर गया, कंपोनेंट हमारा ये हो गया है, यहाँ पे आ गया नीचे देखो यार फूटर में सारा सब कुछ भाई। तो चलिए अब हम कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है? index.js। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको? रिएक्ट को, ठीक है, फ्रॉम किससे? रिएक्ट से भाई। अब इसके साथ साथ मुझे ना एक चीज़ और चीज़ें भी इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे, जो कि रिएक्ट की ही होगी। यूज स्टेट हम यूज करेंगे, और भाई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी हम इंपोर्ट करेंगे, और यूज इफेक्ट भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे यहाँ पे। सेव किया, एंड देन नाउ हम अब ना एक काम कर लेते हैं, कमेंट भी डाल के चल देते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट विद ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ हमारा एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। एक्सपोर्ट, अरे यार स्पेलिंग बार मिस हो जाती है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ओथ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या जाए भाई? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में हमारी इनिशियल वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, और इसमें हमारा करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है भाई, इज ऑथेंटिकेटेड मेरा चला जाएगा इसमें भी फॉल्स के भी, अभी ये लॉगिन नहीं है। यूज़र डेटा मेरा अभी नल है, कुछ नहीं है। एक मेरा लॉगिन फंक्शन जाएगा जब हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन मेरा क्या जाएगा? एज ए फंक्शंस जाएगा मेरा, ये ब्लैंक फंक्शन लगा लेते हैं हम। अब हम ये दे लॉग आउट, तो अभी लॉग आउट मेरा क्या जाएगा? एज ए ब्लैंक फंक्शंस जाएगा। ठीक है भाई, ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया ओथ कॉन्टेक्स्ट जो हम यूज करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई? प्रोवाइडर लगवा लेते हैं, प्रोवाइडर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, कॉन्स्ट ओथ प्रोवाइडर भी बेसिकली क्या हमारा फंक्शन ही है। इसमें हमें क्या मिलेगा? चिल्ड्रन मिलेंगे। चिल्ड्रन, जो भी हमें चिल्ड्रन मिलेंगे, हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया prop.children। और मेरा ये फैट एरो गया, और फैट एरो के अंदर अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अपनी एक स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, और रिटर्न कराएंगे इसको। रिटर्न का भी मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट डाल देता हूँ। ठीक है भाई, और रिएक्ट में बेसिकली क्या जाएगा ना, हमारा जो हमने ऊपर प्रोवाइडर बनवाया है वही हमारा रिटर्न होगा। यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे रिटर्न में ओथ कॉन्टेक्स्ट था ना, ये रहा ओथ कॉन्टेक्स्ट, ये जाएगा जो हमने ऊपर बनाया था। यहाँ पे ओथ कॉन्टेक्स्ट गया हमारा। अब इस ओथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे भाई हमारी चीज़ें, क्या क्या जाएंगी? ओथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी जो हमने ये ओथ कॉन्टेक्स्ट बनाया है ऊपर ये वाला, इसमें हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले लिया है, और इसके साथ ना हमारा एक चीज़ मिलती है हमें, प्रोवाइडर।
और इस प्रोवाइडर के अंदर मुझे वैल्यू एज ए पैरामीटर में पास करूँगा। क्या पास करूँगा, इसके अंदर मुझे क्या वैल्यू पास करानी है, तो वो सारी चीज़ें जाएंगी मेरी। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पर भी ये डॉट प्रोवाइडर जाएगा मेरा प्रोवाइडर। मेरे को इसको हटा देते हैं यार, ठीक है भाई। ये थोड़ा ध्यान से देखना भाई, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। और यहाँ हम पास करेंगे जो हम ऊपर से चिल्ड्रन ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला चिल्ड्रन। बस अभी फ़िलहाल के लिए मैं वैल्यू को ना मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ये ना एरर दे देगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ओथ प्रोवाइडर है, कॉन्स्ट मैंने बनाया है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट ओथ प्रोवाइडर। बस अब भाई आप बोलोगे ये चीज़ें बनाई तो है, देखो ये सिंपल है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, ठीक है। सिंपल मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिया है और ओथ कॉन्टेक्स्ट बनाया और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको मैप करा दिया और इसमें मैंने इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी है कि मेरा ये जो ऑथेंटिकेशन अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फॉल्स रहेगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन नल रहेगी, लॉगिन फंक्शन होगा, लॉग आउट रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब इसके बाद एक मैंने कॉन्स्ट बनाया ओथ प्रोवाइडर नाम से और इसमें क्या किया, ओथ प्रोवाइडर में मैंने चिल्ड्रन आएगा मेरे पास एज ए प्रॉप डॉट चिल्ड्रन, मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। ओथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू भेजूँगा जो मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ अभी, और इसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया बस। अब इसके बाद चलिए हम एक चीज़ करते हैं, प्रोवाइडर कंपोनेंट हमारा हो गया है, यहाँ पर हम चलाएंगे यहाँ पर अपना कॉन्स्ट में हम करेंगे स्टेट एंड भाई सेट स्टेट, यूज स्टेट हमने ले ली, स्टेट और सेट स्टेट करेंगे। और भाई जो यूज स्टेट है ना हमारी, उसमें क्या जाएगी हमारी, एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा, और जो एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा ना वो इज़ ऑथेंटिकेशन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। और हमारा जाएगा यूज़र, कौन सा, ये वाला यूज़र जो हमारी स्टेट में मिलेगा हमें, ये भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट नल सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। सेट हो जाएगा, इतना सब कुछ है। अब क्या हो, यूज इफ़ेक्ट यूज करूँगा मैं। यूज इफ़ेक्ट में बेसिकली क्या है, एक हमारा कॉल बैक फंक्शंस जाएगा और दूसरी हमारी डिपेंडेंसीज जाएंगी। डिपेंडेंसी मैंने क्या किया, ब्लैंक दे दी। ब्लैंक का मतलब कि भी मेरा ये सिर्फ पहली बार ही रन हो जाए, बस जब भी मेरी ऐप लोड होगी सिंगल टाइम। अब जो यूज इफ़ेक्ट है, यूज इफ़ेक्ट में भाई सबसे पहले मैं चेक करूँगा, चेक टोकन इज एग्जिस्ट और नोट। तो भाई हम एपीआई यूज करेंगे यहाँ पे। यूज इफ़ेक्ट में मैं चेक करूँगा कि मेरा टोकन है या नहीं है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, कॉन्स्ट किया मैंने यहाँ पे, टोकन लिया एक, और टोकन में मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। क्या भाई, अगर मेरा टोकन है तो TOCKEN टोकन है तो, ठीक है भाई। अगर टोकन है तो क्या होगा, ये मेरा टोकन यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसके बाद भाई मेरा जाएगा यहाँ पे इफ़, सिंपल स्टेट है, कुछ नहीं है, टोकन मैंने यहाँ पे टोकन कर दिया, कॉल API हेयर फॉर लॉगिन यूज़र। अगर आपको टोकन मिलता है तो आप API के थ्रू लॉग करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे डेटा ले आओगे, ये तो आपका हो गया टोकन का। बट अगर टोकन नहीं मिलता है तो एल्स केस में हम डाल देंगे यहाँ पे कि भाई जो आपका ना लोकल स्टोरेज है डॉट रिमूव आइटम। क्यों, मे भी हो सकता है कि टोकन आपका एक्सपायर हो गया हो, तो मैं इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे। अलर्ट प्लीज़ लॉगिन योर टोकन इज एक्सपायर, ठीक है। हम ये डाल देंगे बस यहाँ पे भाई। अब ये चीज़ें तो हमारी होगी भाई इसके लिए, बट ना चलो एक चीज़ और कर देते हैं हम। यहाँ पे जो टोकन होगा ना हमारा TOCKEN टोकन हो गया। अब एक तो ये हो गया हमारा। अब नाउ नेक्स्ट हम एक चीज़ और कर देते हैं यहाँ पे भाई, कि भाई ये तो हमारा हो गया टोकन के लिए। अब लॉगिन फंक्शन, अगर लॉगिन कराना है मेरे को तो मैं लॉगिन के लिए क्या यूज करूँगा, कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल टू, ये मैं फंक्शन कॉल करूँगा कहाँ पे, अपने लॉगिन कंटेनर के अंदर। तो अभी लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए मेरे को भाई, सीधी सी बात है, यूज़र नेम एंड
पासवर्ड, बस ये चाहिए। अब भाई यहाँ पे मैं API कॉल करूँगा, API कॉल हेयर। तो अभी API कॉल करने के लिए मैं फैच मेथड यूज करूँगा। फैच मेथड गया मेरा यहाँ पे, और भी फैच मेथड्स के अंदर यहाँ मेरा API URL जाएगा, ठीक है। और भी API URL के अंदर मुझे कुछ डेटा भेजना है, क्या भाई, मेथड्स मेरा क्या जाएगा। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ लॉगिन करते हैं या कोई डेटा भेजते हैं तो हम ना पोस्ट यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे पोस्ट यूज़ करेंगे। आपका गेट भी हो सकता है, बट सिक्योरिटी रीजन पोस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है भाई। बॉडी में मुझे क्या मिलेगा, जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना, मुझे बॉडी के अंदर भेजना है। क्या स्ट्रिंगिफाई, जो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। कौन सा, एक तो यूज़र नेम, मैं इसको डिस्ट्रक्चर करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, या यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम, सॉरी एक मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है, ये हो गया ना मेरा पासवर्ड, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा फैच की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब नाउ इसके बाद क्या है भाई, मुझे हेडर भी तो सेट करना पड़ेगा ना, तो हेडर भी सेट करना आपको ध्यान रखना है। GADR हेडर्स मेरा क्या जाए, हेडर्स मैंने डाल दिया भाई यहाँ पे मेरा कंटेंट टाइप होता है ना, C कैप्स में होता है कंटेंट टाइप में क्या जाएगा भाई, एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। तो ये आपकी चीज़ें जाएंगी, ये आप चीज़ें ध्यान रखना। अब इसके बाद कुछ नहीं हमारा आ गया, चूँकि हमारी फैच है, ये हमारी प्रोमिसेस है, तो हमें देन यूज करना है। देन में हमारा क्या होगा, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, ये हम कॉल करा देंगे। अब इसके कॉल करने के बाद हमारे पास एक और देन अवेलेबल मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न करा दिया ना भाई। अब रिटर्न के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा, हमने उसको एज ए डेटा ले लिया। अब इस डेटा के अंदर मैंने फंक्शन यूज किया, और इसमें मैंने किया इफ़, जो API के अंदर मेरा टोकन होगा, अगर टोकन है, मुझे पता करना है कि भी ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। इफ़ टोकन है तो भी क्या हुआ मेरा, सबसे पहले तो भाई मैं चाहता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, टोकन। तो भाई मैं सबसे पहले ना टोकन कर दूँगा कि भाई ये यूज़र लॉगिन है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी मेरी, डाटा डॉट टोकन, ये वाली वैल्यू जाएगी मेरी भाई, ठीक है, डाटा डॉट टोकन होगी। और इसके बाद एक चीज़ और मैं सेट करूँगा यहाँ पे, सेट स्टेट में क्या क्या हमारा सेट होगा यहाँ पे, ये जो दो चीज़ें मैं सेट कर रहा हूँ ना, फॉल्स एंड यूज़र नल है, ये वाली चीज़ें। अगर मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मुझे इसको ट्रू करना है, और इसको मेरे को डाटा असाइन कर देना पूरा एज इट इज़ न्यू का न्यू। ये मेरा शो हो गया। अगर मैं एल्स, और एल्स में भाई, तो एल्स में क्या है, मैं एल्स में सिंपल एक अलर्ट प्रिंट करा दूंगा, क्या भाई, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, बस भाई सिंपल इतना सा, ये मैं करा दूंगा यहाँ पे शो एरर के लिए। अब नाउ नेक्स्ट, ये तो मेरा हो गया लॉगिन का केस। अब लॉगिन के बाद एक मेरा बचता है लॉग आउट। मुझे क्या करना है भाई, लॉग आउट केस और बनाना है, लॉग आउट फंक्शन। हम लॉग आउट फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट लॉग आउट। इसके लिए मैंने फैट एरो यूज किया यहाँ पे। लॉग आउट में क्या करना है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, क्या रिमूव आइटम करना है, टोकन। लो भाई, सबसे पहले तो आप एक काम करो, टोकन को रिमूव करो, और उसके बाद सेट स्टेट में क्या करना है मेरे को, अरे वही सिंपल भाई जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस ऑथेंटिकेशन मेरा फॉल्स हो जाएगा, और डेटा जो मेरा था वो मेरा नल हो जाएगा। बस सिर्फ इतना करना है मेरे को यहाँ पे भाई, ठीक है, इतना याद ध्यान है आपको, कर लोगे। अब क्या करना है भाई मेरे को, देखो जो प्रोवाइडर है ना मेरा, वैल्यूज़ है, वो हम यहाँ चलते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, मेरा स्टेट डॉट के साथ डेटा मिलेगा ना, मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ यहाँ पे, क्या भाई,
जितनी भी मेरी स्टेट है, लॉगिन फंक्शन है और मेरा लॉग आउट फंक्शन, अरे लॉग आउट की स्पेलिंग कभी मिस ना हो जाए भाई, ये मेरे को पास करना है यहाँ पे, बस ख़त्म। अब इसके बाद भाई देखो क्या करना है मेरे यहाँ पे, आपको कहोगे API का URL कहाँ है, हाँ भाई हम API के लिए ना यहाँ पे यूज करेंगे डमी जेसोन का। डमी जेसोन में हमें API मिल जाती है। रीडॉक्स पे जाएंगे, लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन में, ये बेसिकली क्या मांगता है हमसे यहाँ पे, ये वाली देखो API मारी जा रही है ना यहाँ पे डमी जेसोन, हम ये लॉगिन API यूज करेंगे यहाँ पे भाई। कहाँ हमारा API URL ये रहा डमी जेसोन। इसमें क्या क्या पॉइंट है, मेथड पोस्ट है, कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन है, कंटेंट टाइप हमारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसोन है, यूज़र नेम है, हाँ भाई यूज़र नेम जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, सिंपल है बस भाई, हम ये यूज़ करेंगे। सेव किया हमने यहाँ पे। और भाई सेम चीज़, क्योंकि ना अभी हम क्या करेंगे, चलो पहले हम ये चीज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो ओथ प्रोवाइडर है ना, इसको यूज करना है। कहाँ पे यूज़ करना है भाई इसको हमें एक्सपोर्ट कराना है भाई। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट आ गया ना ओथ प्रोवाइडर। चलो 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 भाई, कहाँ गया हमारा ऐप डॉट जेसोन है हमारा, कहाँ गई हमारी फाइल, यहाँ पे थी ना, ये ऐप डॉट जेसोन, ऐप डॉट जेसोन के अंदर यहाँ हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे भाई, इंपोर्ट्स स्लैश फ्रॉम, और भाई कहाँ से है ये हमारा, सॉरी सिंगल के अंदर ना, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, और इंडेक्स डॉट फाइल है तो इंडेक्स डॉट फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐप डॉट जो प्रोवाइडर है, मैं क्या करूँगा, मैं ना इसमें ले लूँगा यहाँ पे तो इसके अंदर ये राउटर की पूरी आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। बस भाई अब हम चेक करते हैं क्या मेरी एरर आ गया भाई, ये क्या एरर आया, लॉगिन इज़ नॉट डिफाइन, लॉगिन इज़ नॉट डिफाइन, const login logout signed to where it is not defined, context is not defined, login is assign a value but never is this, ओके रुको एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट हमारा ना ये रहा कॉन्टेक्स्ट हमारा, तो भी हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, लॉग आउट है, स्टेट है हमारा, इफ रिस्पॉन्स के अंदर हमारा ना यहाँ ये कह रहा है कहाँ है, 70 लाइन नंबर 70 हमारा ये गया यहाँ पे लॉगिन, ओके तो ये लॉगिन कह रहा है यहाँ पे। स्टोर की जो वैल्यू है ना, कॉन्स्ट हमारा था, कहाँ गया हमारा ये भाई, ये हमने क्या किया, हम ओ अच्छा सीट यार, ये हमने गलत कर दिया, देखो तो लॉगिन फंक्शन है ना वो यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया है, इसलिए तो एरर आ रही है। तो भाई यूज इफेक्ट के अंदर नहीं डालना है यार, फंक्शन गलत कर दिया भाई, सॉरी। कोई नहीं भाई, हम ये यहाँ बाहर कर देते हैं, क्योंकि ना इसको यहाँ पे मिल नहीं रहा है लॉगिन और लॉग आउट फंक्शंस, इसलिए एरर दिखा रहा है यहाँ पे। ये हमने सेव किया, देखो एरर हमारा गोन हो गया। तो भाई एरर हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम चलते हैं अपनी ऐप पे, लॉगिन टोकन इज एक्सपायर, टोकन इज एक्सपायर, अरे इसको टोकन नहीं मिल रहा ना, इसलिए वो बोल रहा है बार बार। एक बार हमारी लोड हुई ऐप, उसके बाद हमारा ये बोल रहा है नाउ, तो अभी सब कुछ हमारा चल रहा है। अब हम ना एक चीज़ चलते हैं कि भाई हमने इनिशलाइजेशन तो कर दिया, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये वैल्यू मुझे मिल रही है किसी और पेज पे। चलिए हम एक काम करते हैं भाई कि ना अपने लॉगिन पेज पे चलते हैं। अब लॉगिन पेज हमारा कहाँ भाई, ये रहा लॉगिन पेज, मुझे ना यहाँ पे वो डाटा एक्सेस करके देखना है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट हम क्या इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हम ओथ कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ओथ कॉन्टेक्स्ट हमारा है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो भी हमने बनाया था ना अभी, कहाँ गया हमारा, ये वाला, ये देखो ये वाला ओथ कॉन्टेक्स्ट, ये हम करा रहे हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट। लॉगिन हमारा ये रहा। हम ऐसे क्यों करा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट क्या होता है और ये ब्रैकेट क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब भाई आपका ये आ गया है यहाँ पे, अब इसको हम यूज करेंगे, इसको हम जो रिएक्ट था ना, एक और चीज़ कराएंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है भाई। अब इसके लिए हमें क्या करें, लॉगिन में एक कॉन्स्ट बना दिया यहाँ पे, इक्वल टू कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे और इसमें हम कॉल करा देंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। बस कंसोल, भाई कंसोल करना भाई, कंसोल डॉट लॉग में मेरा क्या है यहाँ पे, ये डेटा। लॉगिन, देखो जैसे मैं लॉगिन पे गया, देखो मुझे डेटा एक्सेस हो गया यहाँ पे। आप देखो डेटा आ गया ना, इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है मेरा, लॉगिन फंक्शन आ गया, लॉग आउट फंक्शन आ गया, यूज़र नेम मेरा ब्लैंक आ गया। तो यानी कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो अच्छी तरह चल गई है। अब हम मेरा क्या चल लॉगिन कंपोनेंट में ना भाई, हम लॉगिन कंपोनेंट के अंदर यहाँ बनाएंगे अपना लॉगिन फॉर्म। चलिए हम एक फॉर्म बना लेते हैं भाई। यहाँ पे फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया और भाई फॉर्म की मैंने क्लास डिफाइन कर दूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी CSS फॉर्म की स्पेलिंग मिस्टेक होगी यार कुछ ना। फॉर्म क्लास नेम फॉर्म लॉगिन फॉर्म कर देते भाई, बस ठीक है। अब भाई यहाँ ना कुछ नहीं करना, ज़्यादा सिंपल रख लेते हैं हम। लेबल किया मैंने, लेबल के अंदर एक स्पैन ले लिया, स्पैन के अंदर मैं क्या डालूँगा यहाँ पे भाई, यूज़र नेम। ठीक है भाई, और यूज़र नेम के बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक इनपुट ले लिया और भाई इनपुट के बाद टेक्स्ट इनपुट टाइप, जो कि मेरा ये टेक्स्ट होगा तो मेरा टेक्स्ट ले लिया, प्लेस होल्डर इंटर यूर यूज़र नेम, सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दिया। अब इसके अंदर ना भाई और भी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, मुझे जैसे असाइन कराना है कि भाई नेम मेरा क्या जाए, यहाँ पे नेम में डाल देता हूँ भाई यूज़र नेम। ठीक है, अब इसको अंदर मैं सेम मैं कॉपी करके पेस्ट किया और यूज़र नेम के बाद मैं डाल देता हूँ यूज़र, डायरेक्ट यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड। अब चूँकि पासवर्ड दिखे नहीं तो इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है हमारा, इंटर प्लेस होल्डर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें भाई। और भी यहाँ पे जो यूज़र नेम था ना, यहाँ मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। बस अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे बटन यूज करूँगा। बटन पे क्या होगा, लॉगिन सीधा। ठीक है, टाइप सबमिट, तो यानी कि यहाँ पे आपके XSLT भी काम आएगा, यानी कि आपके कीबोर्ड से भी ये चल सकता है। अब जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मेथड होता है ना ऑन सबमिट में क्या हो, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे हैंडल सबमिट नाम से। अब भाई हैंडल सबमिट नाम से हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। और भाई हैंडल सबमिट के अंदर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हैंडल सबमिट पे इवेंट मिलेगा, जो भी इवेंट हमारा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, मुझे पेज को सबमिट होने से रोकना है। ठीक है, नहीं कि हमारा ना पेज हम सबमिट पे करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म हमारा, तो पेज सबमिट हो जाता है उस API के थ्रू, नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है। तो मुझे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना ना, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता ना, गूगल पे चेक कर लेते हैं भाई। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट है ना, हाँ ठीक है भाई, स्पेलिंग ठीक है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो कॉन्स्ट करेंगे, मैं डिस्ट्रक्चर करके जो हमारा ये नेम है ना, यहाँ से निकाल लूँगा, जो नेम की वैल्यू जाती है हमारी, ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड क्या हो, किसके थ्रू आए, जो हमारा इवेंट आएगा, जो इवेंट पे हम टारगेट करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट में जो हमारा एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे भाई, अपना लॉगिन फंक्शन का कॉल करेंगे, लॉगिन फंक्शन कॉल। तो भी लॉगिन फंक्शन हमारा कहाँ से आएगा, लॉगिन जाएगा ना, अरे शिट ये बार बार जा रहा ना यहाँ पे,
रुको एक मिनट, लॉगिन, लॉगिन में हमें क्या क्या पास करना है, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम की जो वैल्यू है एंड जो मेरी पासवर्ड जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू पास करनी है, बस इतना करना है मुझे। अब भाई इसके बाद मुझे क्या करना है कि भी आपका जो ये लॉगिन है ये कहाँ से आएगा, जो हम ये डाटा यूज कर रहे हैं ना, यूज इफ़ेक्ट, यहाँ से आएगा हमारा ये लॉगिन। और भाई ये जो हम यूज करेंगे ना यहाँ पे ये जो ऑथेंटी या आपका चला जाएगा डाटा है, तो हम यहाँ पे ना इसको डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा कैसे क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, लॉगिन मिलेगा, हाँ भाई लॉगिन, तो लॉगिन आ जाएगा हमारा ये। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो ऑथेंटिकेट भी चाहिए कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है वो चेक करना ना। और इसके लिए अगर हम चेक करेंगे ये जो ऑथेंटिकेशन हमारा चल रहा है क्या, सेव किया, हाँ देखो चल रहा है, जो फॉल्स आ रहा है हमारा, तो परफेक्ट है भाई। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन फंक्शनैलिटी चला के देखते हैं अपनी। ठीक है भाई, लॉगिन फंक्शनैलिटी हमारी, एक मिनट रुको, पहले हम थोड़ा सा ना फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं भाई। लॉगिन जो फॉर्म है ना हमारा, लॉगिन आ गया ना, इसी के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं लॉगिन .css नाम से, मार्जिन 10 पिक्सल एंड भाई ऑटो वेट से 400 डिफाइन कर देते हैं। ओहो अभी आया नहीं ना, हाँ रुको, तो क्या करेंगे भाई, ये लॉगिन मैंने इंपोर्ट कहाँ कराया अभी, तो हम index.file में जाएंगे भाई यहाँ पे, और आप यहाँ पे करोगे इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में जो आपकी फ़ाइल का पाथ है, तो भाई मैंने ये कर दिया यहाँ पे। अब देखो आ गया ना, अरे यार शिट, मैं बार बार रीलोड कर देता हूँ पेज को। अब इसके बाद मैं क्या किया, मैं लॉगिन में गया और जो लॉगिन फॉर्म है मेरा, इसमें जो लेबल है LAB लेबल, उसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक डिफ़ाइन करा दिया। ठीक है, ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर मैंने गया लेबल के अंदर जो इनपुट है मेरा, इनपुट के अंदर पैडिंग मेरी जो जाए 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ये सारी मेरी चली जाए। आ गया ना, अच्छा ये डिस्प्ले है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ा सा UI हमारा ठीक है। देखो भाई ये आपका UI ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन बटन है, चलिए थोड़ा सा बटन को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। बटन कर्सर पॉइंटर मेरा चला गया, पैडिंग 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल भाई, बस सिंपल है। देखो लॉगिन बटन फंक्शनैलिटी आ गई। चलिए कंसोल में गए, अब एक और हम नेटवर्क में भी चलते हैं। रीलोड किया हमने पेज, हम API पे थ्रू देखते हैं क्या भाई हमारा, एक तो ये नेम है यूज़र नेम, ठीक है भाई, यूज़र नेम में मैंने क्लिक किया। अब नाउ पासवर्ड, पासवर्ड मैंने उठाया, फिल किया, कंसोल पे आया, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। लॉगिन पे मैं देखो मैंने क्लिक किया तो मेरी API कॉल हुई, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉट ए वैलिड। क्यों भाई, एक बार ज़रा हम चेक कर लें। लॉगिन मेरी API कॉल गई यहाँ पे, ठीक है भाई, पोस्ट गई, पेलोड है मेरा ये चला गया, और प्रीव्यू में क्या आया, API ठीक तो है, तो फिर वो मना क्यों कर रहा है, इनवैलिड। चलिए देखते हैं एक बार। अब हम गए वापस अपने कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में हमारी API कहाँ कौन सी कॉल होती है भाई, ये लॉगिन वाली, ये गई ये गई ये गई। एल्स कंडीशन में जा रहा हमारा, क्यों जा रहा भाई, डेटा, डेटा इसको मिल गया, डेटा डॉट टोकन, अच्छा TOKE है ना भाई, टोकन ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, सॉरी भाई, टोकन, प्लीज़ लॉगिन टोकन इज एक्सपायर, ठीक है भाई, ये तो मुझे पता है। अब भाई बेसिकली ना इसकी जो API है यहाँ पे, ये टोकन वाली नहीं है कि भी टोकन से लॉगिन करके दे दे हमें, तो ना हमें इसके लिए कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी लॉगिन किया मैंने, ठीक है भाई, सक्सेसफुल हो गया, कंट्रोल पे गया, आ गया ना मेरा इज ऑथेंटिकेशन ट्रू आ गया, देखो यहाँ पे मेरा, और डेटा मेरे पास आ गया यहाँ पे, देखो लॉगिन वाला सारा डेटा सारा। अब हो क्या रहा है देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे,
एक काम करते हैं भाई, हम यहाँ पे ना जब वो हमारा ये लोकल टोकन स्टोर हो रहा है तो हम यहाँ पे ना यूज़र नेम और पासवर्ड और सेव करा लेते हैं भाई। ठीक है, सेट आइटम में यूज़र नेम हमारा क्या है, यूज़र नेम एंड भाई पासवर्ड हमारा जो यूज़र डाल रहा है भाई, ये ना मैं अभी वैसे ही करा रहा हूँ। जनरली हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव नहीं कराते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे एपीआई नहीं है, तो मेरा टोकन है, तो हम बेसिकली टोकन के साथ खेलते हैं। तो यूज़र एंड पासवर्ड मैं इसलिए सेव करा रहा हूँ ताकि मेरी एपीआई काम चल जाए बस। लेकिन आपको ये सेव नहीं कराना है, कभी भी हम सेव नहीं कराते हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन कि उसका पासवर्ड ईमेल आईडी, नहीं, कभी नहीं कराते भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कभी आप बोलो यार कि मैंने बताया तो इसलिए आपने सेव किया, तो नहीं, ये जस्ट मैं सिर्फ ना आपको क्या कहते हैं डेमो देने के लिए सेव करा रहा हूँ। और भी पासवर्ड क्या है, सॉरी, पासवर्ड मैं सेव करा लेता हूँ जो यूज़र फील कर रहा है। ठीक है, और यूज़र नेम मैं क्या स्टोर कराऊँगा, जो मुझे एपीआई के थ्रू मिलेगा। यूज़र नेम जैसे इसका क्या है भाई, यूज़र नेम ये वाला यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम हम ये सेव करा देते हैं। ख़त्म भाई, ये 3 चीज़ें हैं, सेव करा दी मैंने। अब नाउ ऊपर जब मेरा टोकन मुझे मिलेगा, ठीक है, यहाँ मुझे टोकन मिल रहा है यहाँ पे ये तो इसको मैंने हटा दिया भाई, यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी हटा दिया पासवर्ड के लिए भी। अभी कॉन्स्ट और भाई यूज़र नेम मेरा चला जाएगा यहाँ पे, और भाई पासवर्ड मेरा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, कॉन्स्ट पासवर्ड। अभी भाई मैंने डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ताकि आप लोगों को पता हो कैसे हमारी काम करती है फंक्शनैलिटीज़। तो ये मेरा आ जाएगा गेट आइटम लोकल स्टोरेज से। अगर आपको नहीं पता लोकल स्टोरेज के बारे में तो भाई इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप रिएक्ट में जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा। ठीक है, टोकन मेरा आ गया तो मुझे यहाँ पे एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। अब एपीआई कौन सी है, सेम यही है, फैच वाली। कुछ नहीं करना, अगर मैं फैच वाली सारी उठा के एज इट इज़ कॉल करा दूँ तो ये यहाँ पे गया, मैं कुछ नहीं करना मेरे को, ऑलरेडी मैं नीचे कॉल की हुई है। क्या डाल रखा है इसमें मैंने डाल रखा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम मेरा कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा, पासवर्ड मेरा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा डेटा है, सेट है, सब कुछ ऐसे ही करना है मेरे को। सेव किया मैंने, नाउ यहाँ पे गया, पेज को मैंने रीलोड किया देखो भाई। अब ठीक है, आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं, एंड मैं जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। अब मान लो लोकल स्टोरेज में मेरा यहाँ पे टोकन है, ठीक है, देखो टोकन दिख रहा है। पेज को मैंने रीलोड करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मेरी एपीआई कॉल होनी चाहिए और डेटा मेरे पास आना चाहिए। पेज को मैंने रीलोड किया, देखो लॉगिन की एपीआई मेरी कॉल हुई ना, यहाँ पे कहाँ गई ऑप्शन कॉल है, सॉरी, हाँ ये देखो पेलोड में डेटा आ गया मेरे पास, ये देखो डेटा आ गया सारा का सारा। तो यानी कि अब यूज़र से मैंने वो नहीं मान लिया है यहाँ पे कि भी उसका डेटा वगैरह दो या तुम वो कुछ वगैरह दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना भाई, यूज़र अगर लॉगिन हो तो यहाँ पे लॉगिन नहीं आना चाहिए, लॉग आउट आना चाहिए। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे यूज, चलिए ये भी करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, अगर आप लॉगिन पर देखोगे, लॉगिन कहाँ मेरा, लॉगिन CSS और लॉगिन ये रहा। क्या यूज किया था मैंने, यूज कॉन्टैक्ट्स एंड ओथ कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों के दोनों मुझे ना इंपोर्ट कराने हैं। कहाँ इंपोर्ट कराने हैं, अपने हेडर के अंदर। देखो यहाँ पे मैं प्रॉप्स के थ्रू कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कॉन्टेक्स्ट API के थ्रू यूज कर रहा हूँ। और भाई क्या इसकी ये बात ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेरा, हाँ भाई कॉन्टेक्स्ट ठीक थी मेरी बात, ठीक है भाई, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर कर दिया, और भाई मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट जो कि मैंने इंपोर्ट कराया था रिएक्ट से, और इसमें कॉल करा दिया ओथ कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इज़ ऑथेंटिकेटेड चाहिए। कहाँ हमारा कंसोल में गया ये वाला इज़ ऑथेंटिकेटेड, डीस्ट्रक्चर कर दिया मैंने एज ए इस फॉर्मेट्स के अंदर। अब मैं इसके बेस पे ना यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ क्या, अच्छा रिएक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया ना भाई यहाँ पे, एक मिनट रुको यार भाई, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है यहाँ पे करना है भैया इज़ ऑथेंटिकेटेड। अब मुझे यहाँ पे मिल गया ये। अब देखो यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ चेक लगाना है, इज़ ऑथेंटिकेटेड है यानी कि ये ट्रू है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, लॉग आउट, अदरवाइज़ ये जाएगा भाई Ctrl X से,
लॉगिन और है तो भाई लॉग आउट जाएगा। अब भाई लॉग आउट की जगह ना मैं यहाँ पे बटन यूज कर सकता हूँ। बटन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल मैं बटन यूज करूँगा, बटन। और यहाँ मैंने कर दिया LOG लॉग OUT लॉग आउट। बस भाई इतना करना मैंने। देखो मैं पेज पे जाता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे लॉग आउट आ गया, बटन आ गया ना, लॉग आउट लिखा हुआ यहाँ पे, लॉगिन नहीं था। अब इसके अंदर क्या हो कि जब भी इस पर ऑन क्लिक हो, ऑन क्लिक क्या हो, लॉग आउट का फंक्शन कॉल हो जाए। लॉग आउट लॉग आउट। अब ये लॉग आउट हमारा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ से भी इसको ले सकता हूँ। क्लिक किया। अब एक और ट्राई करें, लॉग आउट, लॉगिन आ गया ना बटन, देखो एकदम से इज ऑथेंटिकेशन मेरा फॉल्स चला गया। अगर मैं नेटवर्क में चेक करूँ, सॉरी एप्लीकेशन में, तो मेरा टोकन ख़त्म हो गया। अच्छा यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा ना भाई, चलो कोई नहीं, इसमें भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरा लॉग आउट फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, ये वाला, ठीक है भाई, ये कॉल हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना यहाँ पे। तो मैं साथ में जाके 3 चीज़ और रिमूव कर सकता हूँ। कौन सा, एक तो भाई मेरा ये यूज़र नेम रिमूव हो जाए, और भाई नेक्स्ट मेरा ये पासवर्ड रिमूव हो जाए, बस ठीक है भाई, सिंपल है। भाई लॉगिन बार बार क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टोकन था ना भाई, एक मिनट रुको, इसको भी चेक करते हैं। अगर मेरा टोकन है तो ये चले, एल्स में अरे अलर्ट नहीं आएगा ना भाई, अलर्ट तो है ही नहीं मेरा, बस नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म। पेज को रीलोड किया मैंने। अब एक और चलते हैं। देखो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, होम आ रहा है, यूज़र्स आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। अब लॉगिन में मैंने क्या किया, यूज़र नेम जो मेरा ये था, इसको उठाया मैंने, इसमें फीड आउट किया, और इसकी मैंने क्या किया, अब पासवर्ड इसका ये डाल दिया। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरा ईज ऑथेंटिकेशन ट्रू हो जाएगा, और ये लॉगिन बटन आके यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन किया मैंने, लॉग आउट आ गया ना ऑप्शन एकदम से। ये होता भी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मेरा लॉगिन पेज हो तो मुझे ना ये लॉगिन पेज ही ना दिखाई दे, ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दो भाई, तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो मेरा लॉगिन पेज नहीं आना चाहिए ना अगर मैं लॉगिन हूँ तो चलिए ये फंक्शनैलिटी और करते हैं हम, लॉगिन पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमारी ये चीज़ें लॉगिन पेज पे ही जाएंगी। लॉगिन पेज पे हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ मेरी सारी फंक्शनैलिटी जाएगी ये लॉगिन पेज पे। तो भाई अगर आपको पता है लॉगिन पेज पे कैसे जाएंगी तो एक बार आप चेक कर लो, नहीं तो भी हम चलते हैं, करते हैं फिर। कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, इज लॉगिन है, और एक हम सेट करते हैं, सेट इज लॉग्ड इन। इज लॉग्ड इन की स्पेलिंग ठीक है ना भाई, ये एक मिनट रुको, इसमें ना भाई थोड़ा सा ना मिस्टेक हो जाती है बस। यूज इफेक्ट, सॉरी यूज स्टेट ऊपर मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ से, यूज कॉन्टेक्स्ट होना, जैसे हमारा ये आ गया भाई, ये मुझे ना यहाँ पे सेट करना है कि मेरा यूज लॉगिन है या नहीं है। तो वो कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेविगेशन करना है एक ना हमारा, मुझे नेविगेशन यूज करना है। यूज नेविगेशन हमारा आता है कि भाई कहाँ से आता है, ये है ना इंपोर्ट्स, देखो मैं बताता हूँ, यूज नेविगेशन था ना, क्या था हमारा वो, यूज नेविगेशन, यूएसई यूज नेविगेशन, यूज नेविगेट, हाँ यूज नेविगेट था भाई, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, रिएक्ट राउटर डोम से हम बुला लेंगे इसको नेविगेट। अब इसको यूज करने के लिए जैसे हम ओथ कॉन्टेक्ट्स, ये यूज कॉन्टेक्ट्स यूज करते हैं ना, ऐसे ही हम यूज करेंगे, कॉन्स्ट नेविगेशन, या नेविगेट कर देते हैं, नेविगेट, ठीक है भाई, यूज़ नेविगेट हम ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। सॉरी कॉन्स की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद
मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि भाई सबसे पहले तो ये चीज़ें मेरी हो गई हैं, यहाँ पे हैंडल सबमिट है। अब हम यहाँ ट्राई करेंगे अपना फंक्शन कॉन्स्ट, क्या चेक करूँगा, चेक लॉगिन स्टेटस। अब लॉगिन स्टेटस के लिए मैंने फैट एरो यूज किया भाई, और इसको थोड़ा सा ना हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। क्या होगा मेरा यूज़ लॉगिन स्टेटस, मुझे क्या चेक करना है कि मुझे पहले चेक करना है, इसके अंदर मैंने कॉन्स्ट ले लेता हूँ एक और, इज़ लॉगिन मेरा कहाँ से मिलेगा मुझे, इज़ ऑथेंटिकेशन कि ये मेरा ट्रू है या फॉल्स है। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, सेट करना है। सेट क्या था मेरा, ये था ना मेरा, कहाँ गया, ये वाला सेट इज़ लॉगिन। इसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू को भाई सेट भेजना है, इज़ लॉगिन ट्रू या फॉल्स, जो भी वैल्यू आएगी मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये सेट कर दी है। अब उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन और चलेगा, ये फंक्शन कहाँ यूज होगा, यूज इफेक्ट में, यस राइट, यूज इफेक्ट। तो भाई यूज इफेक्ट पहले हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर रिएक्ट के साथ। कहाँ पे हमारा ये जो यूज स्टेट है यहाँ पर भाई, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शंस जाएगा। कॉल बैक फंक्शन में हमारा क्या होगा, ब्लैंक एरे, ताकि जब मेरी ऐप पहली बार लोड हो तब ये कॉल हो जाए। अब इसमें मुझे क्या चेक करना है, इसमें मुझे चेक करना है कि भी चेक लॉगिन स्टेटस, ठीक है भाई। जैसे मेरी ऐप लोड हुई मैंने इसमें चेक करा दिया। अब मुझे एक यूज इफेक्ट और यूज करना है। क्यों यूज करना है, आप लॉगिन पेज पे आ गए, ठीक है, एपीआई कॉल गई है, डेटा आया है, उसके बाद अगर फंक्शन चेंज करना हो तो वो आप कहाँ करोगे, जब आपकी डिपेंडेंसीज अपडेट होंगी वहाँ आप करोगे। सेम वही हमारा कॉल बैक फंक्शंस, और इसके अंदर मेरी डिपेंडेंसीज की लिस्ट आएंगी। और इस यूज इफेक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा हमारा, सबसे पहले तो चेक लॉगिन स्टेटस, चेक लॉगिन स्टेटस मैं कॉल करूँगा, ठीक है भाई। मेरा चेक लॉगिन स्टेटस आ गया। अब इसके अंदर इफ़ कंडीशन जाएगी मेरी, क्या कंडीशन जाएगी, हाँ भाई मैंने क्या किया है, कहाँ गया, इज़ लॉगिन। अगर मेरा इज़ लॉगिन है यानी कि अगर ये ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू होती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है नेविगेट। नेविगेट कौन सा था, ये वाला नेविगेट जो मैंने यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर ब्राउज़र से इंपोर्ट करा रखा है। और नेविगेट के अंदर जैसे हम टू के अंदर वैल्यू भेजते हैं ना, वैसे भेजने हैं। किसको, किस पे रेगुलेट करना है, यूज़र पे। ये चला जाए मेरा यहाँ पे, और ये कब कब अपडेट हो मेरा, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज जाएगी, इज़ लॉग्ड इन, जैसे इसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है। और भाई नेविगेट, जब भी नेविगेट की वैल्यू चेंज हो। और एक चीज़ और हम लगा सकते हैं यहाँ पे, बताओ क्या लगा सकते हैं हम, इज़ ऑथेंटिकेशन, जब भी ये चेंज होएगा हमारा, इज़ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ से मिल रहा ना हमें स्टेट से, ये वाला सेव किया मैंने फाइल को, पेज पे गया, देखो मेरा आ गया ना यूज़र पे, मैं होम पेज पे गया हूँ, यूज़र पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन टाइप करता हूँ, लॉगिन पेज पे आ गया। लॉगिन पेज पे आने के बाद पेज मेरा रीलोड हुआ है, टोकन चेक किया है, एपीआई गई है, डेटा मिला है, और जैसे ही डेटा मिला इसने यूज़र पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ, देखो यहाँ पे लॉग आउट हो गया, यूज़र डेटा मेरा है यहाँ पे। अब भाई अगर यूज़र लॉग आउट हो जाए तो यूज़र पेज पे थोड़ा रहेगा वो तो मेरा या तो लॉगिन पेज पे आए, लॉग आउट हो, या फिर होम पेज पे जाए। चलिए यूज़र पेज मेरा कहाँ है, ये वाला ये रहा। अब भाई यूज़र मेरा कहाँ है भाई, यूज़र पेज मेरा, यूज़र पेज ये रहा, यूज़र कंटेनर ये ना मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपका वो चेक लगेगा। अब आप बताओ कैसे चेक लगेगा, क्या चेक लगेगा आपका यहाँ पे, सेम वही है भाई। मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि भाई जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है ना, एक तो ये इंपोर्ट कराना है। लॉगिन से हटाओ भाई, ये भी होम पेज अभी मेरा चला गया, यूज़र था कहाँ से, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन भी जाएगी भाई, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे डेटा यहाँ भी चाहिए होगा ना पता करने के लिए कि भाई ये है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद मेरा क्या आएगा, लॉगिन पेज पे सेम रिएक्ट यूज़ नेविगेट, कि मुझे इसको भी नेविगेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जो मेरा डेटा है कॉन्स्ट, मुझे यहाँ पे क्या क्या करना है, एक तो मुझे यहाँ पे
यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिएगी। क्या इंफॉर्मेशन? यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कॉल करूँ भाई कौन सा अपना यूज ओथ कॉन्टेक्स्ट कि भी यूज़र का नेम वेम टर्म सब कुछ क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज करूँगा। अब भाई नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा? एक मेरा नेविगेशन, चलो नेविगेशन ना भाई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा यूज़ नेविगेट, ये मेरा यहाँ पे यूज़ नेविगेट आ गया। अब नाउ मुझे करना क्या है भाई? जैसे ही मेरा ये पेज चले तो यूज इफेक्ट, एक मिनट रुको, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है भाई। यूज इफेक्ट में मैं चला गया कि भी कोई अगर इस पेज पे लैंड होता है तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। और भी एक बार मेरा कॉल हो तो कब कॉल हो ये मेरा, यहाँ पे मैं गया और भाई क्या चेक करूँ? इफ़ कंडीशन मैंने लगाया, आप बताओ। अरे सिंपल भाई, जो हम लॉग आउट पे करते हैं, लॉग आउट पे हम क्या करते हैं दिखाऊं? देखो कॉन्टेक्स्ट पे गया मैं, लॉग आउट पे हम क्या करते हैं भाई? अरे सिंपल रिमूव तो कराते हैं टोकन को, तो गेट आइटम बाय टोकन, ये हमें चेक करना है कि ये अवेलेबल है। मान लो आपका टोकन ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? यूज़र हमारा लॉग आउट है, मुझे टोकन ही नहीं मिला। बस सिंपल है भाई, इतना करना है। लोकल स्टोरेज में ये चेक करना है और इसके आगे नल है तो लो भाई ये बना दिया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे नेविगेट करना है। कहाँ पे नेविगेट करूँ भाई मैं इसको? लॉगिन पेज पे, चलो लॉगिन पेज पे कर देते हैं नेविगेट, सिंपल। अब उसके बाद यूज़र डिटेल मेरे पास मिल रही है, इसको भी कंसोल में प्रिंट करा कर देखते हैं हम भाई, कंसोल डॉट लॉग। तो भाई यहाँ पे हम ना यूज़र की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे। लॉगिन आ गया ना मेरा, लॉगिन पेज पे जा रहा है यहाँ पे ये सारा सब कुछ। अब नाउ रेस्ट पे गया मैं, एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं एपीआई के साथ। आईडी गया और ये इसका पासवर्ड गया, लॉगिन रिडायरेक्ट हो गया मेरा। यूज़र मेरी इन्फॉर्मेशन देखो आ गई यहाँ पे। अगर मैं होम पेज पे हूँ, लॉग आउट किया मैंने, ठीक है, अब लॉगिन करता हूँ दोबारा से। लॉगिन किया मैंने और भाई ये मेरा पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे, लॉगिन किया, एपीआई कॉल गई, डेटा आ गया, लॉग आउट किया मैंने, यूज़र पे हूँ मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। यहाँ पे देखो तो ये लॉगिन से मेरा डायरेक्ट यूज़र पे नहीं आया। देखो यूज़र पे क्लिक किया ना मैंने, यूज़र नहीं जा रहा, यूज़र से रीडायरेक्ट होके ये लॉगिन पेज पे आ रहे हैं। चलिए एक बार हम फिर से इसको ना लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे इस पे गया मैं यहाँ पे और भाई ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल किया, ठीक है भाई, बस थोड़ा सा बचा है भाई, लॉग आउट। अब देखो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना मेरे को। यहाँ पे यूज़र कंटेनर है, टेबल है, टेबल के अंदर भाई मैंने टी बॉडी कर दिया और भाई टी बॉडी के अंदर मैंने टी आर कर दिया और टी आर के अंदर मैंने टी डी कर दिया और भाई एक टी डी मैंने और कर दिया। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही भाई मेरे पास? सबसे पहले तो मेरे पास आ रहा है फर्स्ट नेम, तो मैं फ़र्स्ट नेम प्रिंट करा दूंगा और भाई लास्ट नेम प्रिंट करा दूंगा मैं यहाँ पे। रुको भाई, फर्स्ट नेम है ना तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट नेम किस में मिल रहा मुझे? यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़र में मिल रहा है। तो भाई यूज़र मैंने क्लिक किया, डॉट क्या वैल्यू है? फर्स्ट नेम, तो आपकी ये फर्स्ट नेम आ गई। अब जो टी आर है हम सारी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा भाई? यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम मेरा क्या है? यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम गया और उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा जेंडर भी शो। तो चलिए मैं जेंडर भी शो करा देता हूँ आपका, आप लोगों के लिए यहाँ पे। और ईमेल आईडी भी मैं चाहता हूँ कि शो हो जाए भाई मेरी। भैया आखिर मेरा ही तो पेज है और किसी का थोड़ी ना है। और भाई इसके बाद ना एक इमेज है, देखो इसकी इमेजेस, ठीक है, इमेजेस भी शो करा देते हैं हम यहाँ पे। इमेज ऐसे कैसे आएगी भाई? ऐसे इमेज नहीं आएगी ये, हमें यहाँ पे इमेज का टैग डालना पड़ेगा, MGSRC, ये क्या मेरा, ठीक है, यूज़र इमेज IMG इमेज, ठीक है। अब एक यूज़र नेम भी प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे,
एक ही तो बचा है, उसको भी क्यों छोड़ा नहीं लास्ट में। तो भाई ये देखो कंट्रोल एक्स से ये मेरा गया, और भाई यूजर इमेज का मेरा उठा के, और भाई मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे मैंने यूज किया इसको यूजर इमेजेस को। देखो आगे ना, रुको एक मिनट, ये टेबल है ना, टेबल को भाई एक क्लास डाल देते हैं मेरा यूजर टेबल। ठीक है, थोड़ी सी CSS इसकी भी होनी चाहिए भाई अच्छी तरह से। इसको भी हम क्यों छोड़े, यूजर डॉट CSS। अब भाई यूजर CSS के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। ठीक है भाई, अब इसके अंदर मैंने क्या किया ना, TD है, TD के अंदर मैं पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल की। और भाई इसके अंदर एक इमेज भी तो हमारी, हम इमेज की विड्थ डाल देते हैं 100 पिक्सल, 100 नहीं 200 कर देते हैं भाई। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा कैसे लग रहा है भाई, ये इंपोर्ट कहाँ कराई है, हर बार तुम इंपोर्ट कराना भूल जाते हो, पता नहीं, याद दिलानी पड़ती है। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखना आप भी, मैं भी देखो कई बार भूल जाता हूँ। वो तो ये है कि बस पता चल जाता। देखो आगे ना, अब एक काम करते हैं, यूज़र की जो CSS है टेबल है, इसमें ही बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। बस देखो आ गया ना, मेरा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जेंडर आ गया, ईमेल आ गया, इमेजेस आ गई और यूज़र नेम आ गया। इमेजेस थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, 150 पिक्सल्स आ गई ना छोटी इमेज मेरी। देखो ये चीज़ें हैं भाई, मेरी यूज़र डिटेल आ गई, मैं होम पेज पे जा रहा हूँ तो मेरा होम कंटेनर है, यूज़र पे जा रहा हूँ तो मेरी भाई ये यूज़र डिटेल आ गई, देखो यहाँ पे। और भाई यहाँ पे लॉगिन नहीं है, अब यहाँ पे लॉग आउट है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन डालूँ ना, लॉगिन देखो, लॉगिन गया, API कॉल हुई, डेटा आया और मैं यूज़र पेज पे लैंड हो गया। और लॉग आउट करूँ तो मैं देखो, लॉग आउट किया, ये क्या हुआ, तो अभी देखते हैं इसका भी एरर, कैन नॉट रीड ऑफ प्रॉपर्टी नल ऑफ फर्स्ट नेम। अच्छा भाई पता है क्या हुआ, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये भी एक डीबगिंग की तरह है। यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, जैसे ही मैं यूज़र पे आया ना, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉपर्टी रन ऑफ नन डिफाइन कर दिया फर्स्ट नेम, जो मैं फर्स्ट नेम यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाली चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूज़र है इसका चेक लगा देंगे यहाँ पे हम। क्या चेक लगा देंगे कि अगर ये है तो भाई, ये है तो हमारा ये जो टेबल है ये रेंडर हो। कंट्रोल एक्स किया मैंने, ठीक है, और नहीं तो प्लीज लॉग इन फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, लो भाई ठीक है। अब देखो लॉगिन आ गया ना मेरा, पेज को मैंने रीलोड किया, होम पेज आया मेरा, लॉगिन आ गया, यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो यूज़र पे जा ही नहीं रहा है, देखो वापस लॉगिन पे फेंक रहा है मेरे को। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से लॉगिन करते हैं हम। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मैंने फिल आउट किया, लॉगिन किया, API डेटा आ गया मेरा सारा सब कुछ, नीचे मेरा फुटर आ गया, लर्न कोडिंग विद भाई रोहित आज़ाद मलिक। ठीक है भाई, अब भाई मैं देखो यूज़र नेम आ गया, होम आ गया, यूज़र आ गया, जो एरर आई थी ना यहाँ पे, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट किया मैंने, क्या आ गया, यूज़र मेरा नल हो गया, एरर गोन, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट आ गया ना भाई यहाँ पे। अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, अब दोबारा से यूज़र पे आता हूँ, तो डायरेक्ट वो लॉगिन पे फेंक दिया उसने मुझे। क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही मेरा लाइफ साइकिल मेथड गया, उसने चेक किया इज ऑथेंटिकेशन और आपको लॉगिन पेज पे आ गए यहाँ पे। तो भाई ये थी आपकी यूज कॉन्टेक्स्ट और भाई कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, तो भाई चलिए एक बार ना रिकैप कर लेते हैं हम, अगर आपको नहीं आया तो थोड़ा सा, कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, NPX के थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाया, उसके बाद भाई कंटेनर फोल्डर बनाया, कंटेनर फोल्डर के अंदर मेरे कंपोनेंट बनाया, एक फुटर आ गया, एक मेरा हेडर आ गया, हेडर में मेरी index.html है, फुटर index.html है, कंटेनर आ गया, कंटेनर मेरे सारे जो मेरे होम पेज के थे, लॉगिन का था, यूज़र का था, सारी आ गई, और एक मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया, और एक मैंने राउटर कॉन्फ़िग बनाया। फिर मैंने क्या किया, रिएक्ट राउटर डोम से इंस्टॉल किया, और उसके बाद भाई इंपोर्ट कराया ब्राउज़र राउटर रूट्स एंड राउट,
और भी जो मैंने कंपोनेंट बनाए थे, होम लॉगिन यूज़र का, हेडर फुटर कॉल करा लिया ब्राउज़र राउटर के अंदर, हेडर कंपोनेंट यहाँ कॉल किया, यहाँ फुटर कॉल किया, यहाँ राउटर कॉल किया। हाँ सॉरी, ये था ना हेडर राउटर। अगर इसको मैं यहाँ बाहर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, नहीं चला ना। क्यों नहीं चला? एरर दे दिया, यूज एच आर एफ मे बी यूज ओनली इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राउटर। तो अब ये राउटर के अंदर यूज होना चाहिए, क्योंकि हमें हेडर कंपोनेंट में लिंक टैग यूज कर रखा है, तो राउटर के अंदर ही चलेगा सिर्फ, इसी वजह से वो एरर दिखाया था इसने यहाँ पे। तो भाई ये चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट की है फाइल। रिएक्ट है, सिंपल है। देखो रिएक्ट यूज स्टेट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, ये सारा मैंने इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट से। और एक मैंने एक्सपोर्ट करा लिया बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये मेरी इनिशियल स्टेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। यूज ऑथेंटिकेशन फॉल है, यूजर नल है, लॉग इन एंड लॉग आउट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से मैंने यहाँ पे क्रिएट बनाया यहाँ पे। उसके बाद मैंने ओथ प्रोवाइडर बनाया, इसके अंदर मुझे चिल्ड्रन मिलेगा एज ए प्रॉप्स के थ्रू, तो मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन की बजाय मैं यहाँ पे चिल्ड्रन यूज कर लिया। और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यूज किया है, इज ऑथेंटिकेशन फॉल्स कर दिया, यूज़र मेरा नल आ गया। और ये मेरा यूज इफेक्ट आया, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने चेक किया, अगर मेरा मुझे टोकन मिलता है, यूज़र नेम मिलता है, पासवर्ड मिलता है, तो भी मैं एपीआई के थ्रू कॉल करके फैच डमी डॉट जेसोन ओथ की मैंने एपीआई कॉल की है, यहाँ पे पोस्ट के थ्रू डेटा लिया हूँ। डेटा मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसोन में मिल गया, यहाँ डेटा टोकन आ गया मेरे पास। टोकन आ गया तो भाई मैंने टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया, यूज़र नेम को स्टोर करा दिया, पासवर्ड स्टोर करा दिया। क्योंकि मान लो मेरी ऐप अगर रीलोड होती है, रिफ्रेश होती है, यूज़र दोबारा से आता है, तो उसको दोबारा से लॉगिन ना होना पड़े। इस प्रोसेस से बचने के लिए और यूज़र बिहेवियर ताकि मेरा अच्छा रहे, उसके लिए मैंने यूज स्टेट में डिफाइन कर दिया, ईज ऑथेंटिकेशन मेरा ट्रू हो गया, तो मुझे मेरी पूरी ऐप में ना ईज ऑथेंटिकेशन ट्रू मिलेगा। यूजर डेटा मुझे ना, यूजर डेटा हर जगह मिलेगा, मुझे प्रॉप्स के थ्रू प्रॉप्स के थ्रू डालना नहीं पड़ेगा, ना ही मेरे को कहीं एपीआई कॉल करनी पड़ेगी अब। तो अभी अदरवाइज लोकल स्टोरेज रिमूव कर दिया। ये सेम मेरा यहाँ पे मैंने लॉगिन का एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में सेम वही है, मैंने एपीआई कॉल करी है मेथड जेसोन। और भाई यहाँ पे डेटा आ गया, रिस्पॉन्स सब कुछ सेट स्टेट करा दिया मैंने, लॉग आउट फंक्शन बना दिया। अभी लॉग आउट है तो क्या हुआ मेरी, आप यार इसकी सारी कुकीज़ वगैरह उड़ा दो, ख़त्म कर दो। और जो डेटा था मैंने उसको नल करा दिया यहाँ पे सेट स्टेट के थ्रू। अब भाई जो ओथ कॉन्टेक्स्ट था उसको मैंने डॉट प्रोवाइडर यूज किया, और वैल्यू मैंने सारी भेज दी इसके अंदर। भाई मेरी जितनी भी स्टेट है, लॉगिन है, लॉग आउट है, सारा फंक्शन, और जो चिल्ड्रन मेरे को एज ए प्रॉप्स के थ्रू मिलेगा वो मैंने यहाँ पास करा दिया, और मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ओथ प्रोवाइडर करवा दिया। अभी जो ओथ प्रोवाइडर है इसको मैंने कॉल किया है ऐप डॉट इंडेक्स में, देखो यहाँ पे मेन ऐप में। और भाई इसके अंदर जो भी मेरा कंपोनेंट होगा वो चला जाएगा एज ए चाइल्ड, जो कि मेरा वहाँ पे जो मैं चाइल्ड मैंने चिल्ड्रन कॉल किया हुआ है, ये मेरा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में रिसीव हुआ मुझे वहाँ पे। तो ये ओथ हो गया। अब इसके बाद भाई क्या है, देखो मैं जाता हूँ, मान लो मैं लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ। देखो लॉगिन पे मैंने क्या किया, यूज कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कराया है और ओथ कॉन्टैक्ट्स को लिया जो मैंने कॉन्टैक्ट्स में बनाया था। और भाई इसको यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है यूज कॉन्टैक्ट, और इसमें ओथ कॉन्टैक्ट दे दिया, और इसमें से मैंने डी स्ट्रक्चर लगा दिया लॉगिन एंड यूज ऑथेंटिकेशन, बस मेरे को मिल जाए। उसके बाद भी सारा मेरा यूज नेविगेशन मैंने यूज किया ताकि मैं लॉगिन होने के बाद मेरा पेज लॉगिन पेज पे ना रहे और उसको यूज़र के पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। उसके लिए मैंने क्या किया, कॉन्स्ट के लिए इज लॉगिन और सेट लॉगिन यूज स्टेट एज ए बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है, एक फंक्शन बना लिया। चेक लॉगिन स्टेटस, स्टेटस मेरा क्या रहेगा, सेट लॉगिन मैंने ट्रू एंड फॉल्स जो मिलेगा वो सेट हो जाएगा। यूज इफेक्ट मैंने यहाँ पे सिंगल यूज किया है ताकि जब भी मेरी ऐप लोड हो तो एक बार ही फंक्शन को चेक करे। अब उसके बाद एक यूज इफेक्ट और है जो कि डिपेंडेंसीज है, जो कि मेरी ऐप जब भी यूजर कोई इवेंट करेगा, एपीआई कॉल होगी, डेटा अपडेट होगा, तब ये कॉल होगा। इसमें क्या है, सिंपल मैंने फंक्शन को चेक कर लिया है और भाई इफ कंडीशन लगा दी लॉगिन है तो भी नेविगेट वो यूज़र को कर दे अगर मेरा यूज़र लॉगिन हो चुका है तो। अब भाई एक मेरे हैंडल सबमिट है, हैंडल सबमिट क्या करता है, ये मेरा सिंपल एक फॉर्म है क्लास में बनाई है, ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट कॉल किया हुआ है, एक इनपुट है, एक मेरा पासवर्ड है, एक मेरी सबमिट बटन है। इस पर भी जब भी वो क्या कहते हैं आपका पासवर्ड और यूज़र नेम डालेगा तो मैं फैच करूँगा हैंडल सबमिट के थ्रू, मैं कॉल करूँगा लॉगिन। और ये लॉगिन फंक्शन कौन सा है, जो भी मैं यहाँ पे ये ईज ऑथेंटिकेशन और लॉगिन फंक्शन ये यूज कॉन्टैक्ट के साथ में कॉल कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे लॉगिन फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ हेडर, हेडर पे अगर मैं जाऊँ तो भी हेडर पे बेसिकली क्या है ना कि मुझे यहाँ पे ईज ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा और लॉग आउट का फंक्शन मिल जाएगा यूज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ओथ कॉन्टैक्ट्स में, जो कि सेम मैंने ऊपर यूज कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करा रखा है और ओथ कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करा रखा है। तो अभी उसके लिए क्या किया मैंने यहाँ पे, अगर मेरा यूज़र लॉगिन है तो भाई लॉगिन के लिए
तो अगर मेरा यूज़र लॉगिन है तो उसको लॉग आउट का बटन दिखाई दे और उस पर लॉग आउट का फंक्शन कॉल हो, जो फंक्शन मेरे को यहाँ से ये मिल रहा है एज ए ओथ कॉन्टैक्ट्स में यूज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। अदरवाइज़ मेरा क्या होगा, लॉगिन शो होगा यहाँ पे और यूज़र मेरा है ही। और अब यूज़र वाली फाइल में चलते हैं हम। यूज़र वाली फाइल में हमारा क्या है, बेसिकली सेम इसमें भी वही है, मेरा यूज कॉन्टैक्ट्स है, यूज इफेक्ट है, ओथ कॉन्टैक्ट्स मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ले रखा है, यूज नेविगेट है। अगर यूज़र मेरा क्या कहते हैं लॉगिन नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र पेज एक्सेस हो जाता है, उसको हमें ब्लैंक दिखाई दे। यूज कॉन्टैक्ट्स आ गया, यूज़र मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया यूज कॉन्टैक्ट्स और ओथ कॉन्टैक्ट्स में से यूज़र मैंने ले लिया और मैंने इसको ऑब्जेक्ट से डी स्ट्रक्चर करवा दिया है और नेविगेट ले लिया है। अगर मेरा लोकल स्टोरेज ब्लैंक है तो मुझे वो डायरेक्ट वो लॉगिन पेज पे फेंक दे। और भाई अगर मेरे पास यूज़र डेटा है, लॉगिन है, तो भी एक टेबल जनरेट कर दे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, इमेज एंड यूज़र नेम। अदरवाइज़ प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। तो भाई ये है सिंपल। और भी लोग बाकी हमारा जो होम पेज है वो मैंने ऐसे ही सिंपल एज ए प्रैक्टिस के लिए बनाया था, जो कि मुझे पता चला कि 2-3 लिंक हमारे पास होने चाहिए। और भी फूटर में मेरा सिंपल कॉमन है, कॉपीराइट 2023 रोहित आजाद मलिक लर्न कोडिंग विद भाई। तो ये मेरी ऐप चल रही है। ये देखो यूज़र आपका नहीं जा रहा है, होम पेज आ रहा है, लॉगिन पे मैं आ गया। एक बार जो ये है इसकी मैंने यूज़र नेम उठाया, फिल आउट किया और भाई इसका मैंने पासवर्ड उठाया यहाँ से और इसको फिल आउट किया और भी लॉगिन किया। तो भाई ये मेरी देखो यूज़र पेज पे लैंड हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो भाई बस इतना ही है, इतना आपको आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो भाई एक बार वीडियो दोबारा देखना है। और अगर आपको कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो भाई। ठीक है, तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूं। ओके भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।